Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today is our second class of differentiation and continuity. In this chapter, we will be continuing with our topic differentiation. So let's get started. तो हम आज की क्लास थोड़ी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है y इक्वल्स टू रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स टिल इन्फिनाइट और उसका हमें डेरिवेटिव ढूंढना है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे। अब जैसे वी हैव y इक्वल्स टू रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस इनफाइनाइट टर्म्स। अब ये इनफाइनाइट है, अब इनफाइनाइट में से हम कोई एक सब्ट्रैक्ट कर दे या फिर एक ऐड कर दे तो कोई इशू तो बनता नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रहेगा वो इनफाइनाइट ही। आप इन्फिनिटी में +1 कर दो या इन्फिनिटी में -1 कर दो, रिजल्ट आपका इन्फिनिटी ही रहेगा। तो हम यहाँ पे y इक्वल्स टू रूट में साइन एक्स प्लस y लिख सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज तो हमारी पूरी y ही होगी ना, हमें y यही तो गिवन है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमें आगे फर्दर सॉल्व करना है, रूट निकाल देंगे, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स y स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस y दूसरी जगह चला जाएगा, y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पे होगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, cos x। dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, 2y माइनस 1 आया इक्वल्स टू cos x, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। हमें गिवन था रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स इनफाइनाइट टाइम्स। हमने उस इनफाइनाइट टाइम्स में सिर्फ एक रूट के अंदर साइन एक्स ले लिया, बाकी सारे को y पुट कर दिया, क्योंकि y इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट +1 का रिजल्ट इनफाइनाइट ही होता है। और फिर उसके बाद हमने ये लिख के, सिंस हमारे पास रूट है इधर, तो हमने स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर दिया ताकि रूट हट जाए, हमें लॉग के चक्कर में ना पड़ना पड़े या फिर आगे हमें डिफिकल्टी ना आए। तो हमने स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स किया, y कॉमन निकाला, फिर उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला एंड देन हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब सिमिलरली क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स टिल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एंड वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। ठीक है। अब इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है y डिवाइड बाई 2y माइनस एक्स है आंसर। ये सब आप खुद निकालेंगे। इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हिंट ये है x प्लस 1 बाय एक्स प्लस y होगा, क्योंकि ये इस चीज को हम, ये हमारी वापस रिपीट हो रही है ना, ये सिमिलर चीज, ये हमारी एक टर्म होगी और ये हमारी इनफाइनाइट टर्म्स होगी, तो इसको हम y पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हिंट हो गया, ऐसे करना है और उसके बाद y कॉमन निकाल के वही सॉल्व करना है एंड देन डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वही सेम क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू x की पावर टिल इनफाइनाइट टाइम्स। अब इसमें भी आपको मैं हिंट दे देती हूँ,
ये सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू एक्स की पावर y पुट कर देना आप, ठीक है ना, x की पावर y, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स है तो फिर वही हो गया। तो इसमें आप log लेंगे आगे, y आ जाएगा आगे यहाँ पे, एंड देन उसका कॉमन निकाल के डिफरेंशिएट कर देंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स टिल इनफाइनाइट टाइम्स। ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। लेट करेंगे इनफाइनाइट टाइम्स को y, देन कॉमन निकालेंगे लॉग लेके, देन उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x टिल इनफाइनाइट टाइम्स एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो e की पावर x यहां से लेके यहां तक ये पूरा हमारा y हो जाएगा, तो इसको हमने y पुट कर लिया। देन उसके बाद सिंस ये पावर में है तो हमने log ले लिया बोथ साइड, log y इक्वल्स टू x प्लस वाई log e हो गया। log e हमारा होता है 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ x प्लस वाई बचा, देखा जाए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, we'll get 1 by y dy by dx equals to 1 plus dy by dx। dy by dx कॉमन निकालेंगे, 1 by y minus 1 equals to 1 आ जाएगा। देन 1 by y minus 1 का एलसीएम लेके उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे, है y इक्वल्स टू a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर x टिल इनफाइनाइट टाइम्स, और यहां से लेके पूरा ये अपना y है, a की पावर x y आ जाएगा। देन उसके बाद log लेंगे, देन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और करने के बाद आपका ये आंसर आना चाहिए। ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस है, सॉल्व पूरा किया करो, नहीं सॉल्व करोगे तो मैथ्स आपकी वीक रह जाएगी। और प्लीज बताया करो कमेंट सेक्शन में आपको कहाँ डाउट आ रहा है, ताकि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकूं और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करूं जिसमें आपको डाउट आ रहा है। होमवर्क क्वेश्चन जो मैं देती हूँ प्लीज आप उसको किया करो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें गिवन है साइन y इक्वल्स टू एक्स साइन एंगल में a प्लस वाई, एंड हमें शो करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब जो प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी टू फाइंड क्वेश्चंस होते हैं, इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, प्लीज उसको फॉलो करो। आपका पेपर बहुत, आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है ऐसे। गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ, अगर सोल्यूशन फाइंड करना है उसमें तो गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। तो इसमें सिंस हमें प्रूव करना है तो मैंने यहाँ पे गिवन कर दिया, गिवन स्टेटमेंट हमें गिवन है कि साइन y इक्वल्स टू एक्स साइन a प्लस वाई है। प्रूव हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाय साइन a। अब प्रूफ हमारे पास आ गया साइन y इक्वल्स टू एक्स साइन a प्लस वाई, इसको हम डिफरेंशिएट मार देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा cos y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स cos a प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस साइन a प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे ये चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले x का x को हम एज इट इज रखेंगे और साइन a प्लस वाई का हमने डिफरेंशिएट किया, देन साइन a प्लस वाई को एज इट इज रखा एंड x का डिफरेंशिएट किया, ठीक है। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे एक साइड, cos y माइनस एक्स cos a प्लस वाई आ गया और इक्वल टू में साइन a प्लस वाई आ गया। cos y माइनस एक्स cos a प्लस वाई को नीचे भेजेंगे इसके, तो हमारे पास ऐसी चीज आ जाएगी। अब x हमें ऊपर गिवन था, जैसे हम क्वेश्चन पे जाएं तो हमें गिवन है साइन y इक्वल्स टू एक्स साइन a प्लस वाई, यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन y डिवाइड बाय साइन a प्लस वाई, है ना। ये हम यहां से ये निकाल सकते हैं,
अब यहाँ पे हमें x गिवन है तो यहाँ हम वहां पे वही चीज पुट कर देंगे, साइन ए डिवाइड बाय, सॉरी साइन वाई था, साइन ए प्लस वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाय कॉस वाई माइनस साइन वाई डिवाइड बाय साइन ए प्लस वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो साइन ए प्लस वाई ऊपर चले जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद, तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड में साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। अब ये आइडेंटिटी होती है तो ये खुली हुई आइडेंटिटी है, ये हमारी साइन ए माइनस बी की खुली हुई आइडेंटिटी है, इसको हमें क्लोज करना है ताकि हम एंगल को कैंसिल आउट कर सके। तो क्लोज करेंगे तो हमें एंगल में ए प्लस वाई माइनस वाई आएगा, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिजल्टिंग आंसर बचा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, सबको समझ आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिव्यू कर लो ये वाला क्वेश्चन दोबारा एक बार, हो गया रिव्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वाई एंड वी हैव टू शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले गिवन टू प्रूफ लिख देंगे, तो गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वाई। टू प्रूव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ में चलते हैं। तो गिवन दैट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वाई। अब इसको कितना भी सॉल्व कर लो, कितना भी डिफ्रेंशिएट कर लो, ये नहीं होएगा, कुछ तो एक्स एंड वाई को ऐसा पुट करना पड़ेगा कि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में हमारे पास आ जाए। तो हम देख के ऐसे क्या क्या पुट कर सकते हैं एक्स एंड वाई को, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अपनी कॉस की मतलब इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, रूट है ऊपर तो कॉस एक्स आ जाएगा, रूट भी सॉल्व और मोर सिंप्लीफाइड वर्जन, तो ऐसे पुट कर लेते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू साइन ए एंड y इक्वल्स टू साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए साइन ए माइनस साइन बी। ये हमारे पास आ गया कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए माइनस साइन बी इंटू में ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारे पास आएगा 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू में ए तो हमारे पास था ही, 2 कैंसिल हो गया और कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल हो गया। अब साइन ए माइनस बी बाई 2 को नीचे ले जाएंगे यहाँ पे, तो कॉट ए माइनस बी बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू ए आ जाएगा। और अब हम इसको उधर लेके जाएंगे, अगर हम कॉट इनवर्स, अगर हम
कॉट दूसरी साइड ले जाए तो ये आएगा a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू कॉट इनवर्स a, और a माइनस बी इक्वल्स टू टू कॉट इनवर्स a। a माइनस बी को हम लिख देंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू टू कॉट इनवर्स a, differentiating both the sides with respect to x, we get 1 डिवाइड बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स वी गेट रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच वॉज द इक्वेशन जो हमें प्रूव करनी थी। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आ गया सबको? एक बार सब ये दोबारा देख लो, रिव्यू कर लेते हैं। गिवन लिखा, टू प्रूव दिखा, देन एक्स एंड वाई को पुट किया, प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई की, प्रॉपर्टी जो हमने पुट किया था वो दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दिया, देन डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है x इंटू में रूट 1 प्लस वाई इंटू में रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव टू शो दैट डेरिवेटिव ऑफ y इन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, गिवन टू प्रूव लिख देंगे। गिवन हमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में लिखेंगे। देन प्रूव में कि गिवन दैट x इंटू में रूट 1 प्लस वाई इंटू में रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। कोई भी टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे। मैंने इस वाली टर्म को दूसरी साइड भेज दिया एंड देन मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके मैंने कॉमन निकाल लिए टर्म्स एंड देन प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ पे एक्स वाई कॉमन निकाल के y माइनस एक्स आ गया। इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा माइनस कॉमन में आ जाएगा। देन फाइनल हमारा कैंसिल होने के बाद बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें y हम कॉमन निकाल लेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स आ जाएगा, जिसको हम क्वेश्चन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारी टू प्रूव वाली इक्वेशन आ जाएगी एंड हेंस प्रूव। ठीक है, समझ आ गई सबको? आगे हम बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक पे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो स्टार्टिंग करते हैं एक क्वेश्चन से। इसमें हमें बेसिकली क्या होता है, एक जैसे हम कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अभी तक हम डिफरेंशिएट करते आ रहे थे, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर लिया, y के रिस्पेक्ट में कर लिया, t के रिस्पेक्ट में कर लिया। अब हम सीधा के सीधा एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें गिवन है डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स। तो हम पुट कर लेंगे लेट u इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स एंड v इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स। Then taking u, differentiating both the sides with respect to x, we get du by dx equals to 3 sin square x into my cos x, and then we take v, differentiating both the sides with respect to x, dv by dx equals to 3 cos square x into my minus of sin x। अब इसको हम du by dv कर देंगे तो du by dx डिवाइड by dv by dx एंड देन इसको जो भी हमारा पुट आया था इक्वल टू में वो हम पुट कर देंगे, कैंसिल आउट होंगी काफी चीजें एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये माइनस tan x हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स एंड यहाँ पे हम कर देंगे x को पुट एज tan थीटा। तो हमारा आ जाएगा u इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा
u equals to tan inverse sec square theta minus 1 by tan थीटा। अब इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देंगे पूरा, तो हमारे पास आ जाएगा u इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। u इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा को हम लिख देंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है ना, ये हमारे फॉर्मूलाज थे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा u इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो u इक्वल्स टू थीटा बाय 2 आ गया। अब थीटा हमारा है tan इनवर्स x बाय 2। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, we get du by dx equals to 1 by 2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम v को पुट कर लेंगे, v इक्वल्स टू लेट v इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, v इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमारी फिर से एक प्रॉपर्टी आ जाती है cos 2 थीटा की, तो v इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, v इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, v इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, v इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, we get dv by dx equals to 0 माइनस 2 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा du by dx आ गया, हमारा dv by dx आ गया। अब हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू v करना है ना, तो हम du by dv निकालेंगे, जो हमारा आएगा du by dx डिवाइड में dv by dx, जो कि हमारा आ जाएगा 1 बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटा तो हमारा आ जाएगा माइनस 1 बाय 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सबको समझ आ गया कैसे निकालना है? दोबारा इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, हमें गिवन था tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, u हमने ले लिया tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, जिसमें हमने x को tan थीटा पुट कर दिया, देन हमने उसकी आइडेंटिटी लगा दी जिसमें हमारा सेक थीटा आ गया बीच में, एलसीएम लिया, कैंसिल आउट किया, देन हमने प्रॉपर्टी लगा दी जो हमारा फॉर्मूला गिवन था 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा बाय 2।
तो इससे हमारा बचा कैंसिल आउट होने के बाद tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, वो हमारा tan थीटा बाई 2 बन गया। तो बाद में हमारे पास u बच गया थीटा बाई 2। अब थीटा को हम tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने x इक्वल्स टू tan थीटा लिया था। तो अब वो पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ड्यू बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर हम v लेंगे, v में हम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें x को हम tan थीटा पुट करेंगे एंड देन वही हमारी cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ये। देन इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, देन थीटा में tan इनवर्स x लगा देंगे और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा dv बाई डी एक्स आ गया। देन हमें फाइंड करना था du बाई dv, तो du बाई डी एक्स डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/4। ठीक है। अब आते हैं एक नए टॉपिक पे विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर नंबर ऑफ मैट्रिसेस वाला ही यूज होता है, स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज 2x2 3x2। इसमें भी हम यहाँ पे 2x2 3x2 लेके 2x2 एंड 3x3 लेके चल रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जितने आपके कॉलम होते हैं या फिर जितने आपने रो होते हैं उतना डिफरेंशिएशन के हमारे मैट्रिसेस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास y 2x2 है, यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हम पहले एक रो का निकालेंगे, मतलब यहाँ पे जैसे दो रो है ना हमारे, रो 1 एंड रो 2 डिटर्मिनेंट में, तो पहले हम एक रो का हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड एज इट इज, देन हम फर्स्ट एज इट इज रखेंगे एंड सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट का सिंपल वही होगा, पहले फर्स्ट रो का, सेकंड एंड थर्ड एज इट इज, देन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, थर्ड एज इट इज, देन फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज एंड थर्ड का डिफरेंशिएशन और तीनों को ऐड कर देना। ठीक है, सिंपल। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट इसके ऊपर। हमें गिवन है y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में एच एक्स डी एक्स वाई एक्स एल एम एन ए बी सी एंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एच डैश एक्स ले लिया, जी डैश एक्स ले लिया, फाइव डैश, ये मैंने फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट निकाल दिया। देन उसके बाद एल एम एन यहाँ पे हमारे कांस्टेंट है तो उनका जीरो डिटर्मिनेंट हो गया। देन हमारे ए बी सी भी यहाँ पे कांस्टेंट है तो उनका भी डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये जीरो ही आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये भी हमारा जीरो ही आएगा। तो हमारे पास फाइनली बचा फर्स्ट वाला जो कि एच डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स प्लस फाइव डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये तो बस हमने रैंडम वेरिएबल्स लिखे हैं, हमें यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जिसका हम एक्चुअली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे इसमें कोई तो कॉमन है नहीं तो मैं कोई डिटर्मिनेंट ऐसे निकालूंगी नहीं, क्योंकि निकालने बैठी डिटर्मिनेंट तो एक बहुत लंबी फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन की, और उससे अच्छा तो यही सिंप्लीफाइड फॉर्म बची हमारी। ठीक है ना, तो ऐसे हमारे यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, अब थोड़े से रैंडम क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो रैंडम क्वेश्चन 1 जो कि है y इक्वल्स टू log 7 log x एंड फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो है y इक्वल्स टू log 7 log x। ठीक है, इसको हम log की प्रॉपर्टी से अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा log x डिवाइड बाई log 7। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे with respect to x, we get dy by dx equals to 1 by log x into में 1 by x into में 1 by log 7। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई x log 7। ठीक है ना, इजी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है ना, तो रैंडम क्वेश्चन है बट ऐसा भी नहीं है कि लुल्लू पुल्लू से क्वेश्चन होंगे। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो जरूर ध्यान से करना है इनको और दोबारा प्रैक्टिस भी करना। गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स
2x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x की पावर होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू में 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x का स्क्वायर। अब 2x को हमें कुछ पुट करना है कि हमारे ये सिंप्लीफाइड हो जाए। मैं यहाँ पे 2x को tan थीटा पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा पुट किया तो हमारा आ गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मेरी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। तो साइन 2 थीटा लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अब y इक्वल्स टू 2 थीटा आ गया। अब थीटा क्या लेंगे हम यहाँ पर, अब थीटा क्या लेंगे हम यहाँ पर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x we get dy by dx equals to 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x का करेंगे तो 2x एज इट इज एंड log 2, ठीक है। ये आपके फॉर्मूलाज लॉ होने चाहिए सारे डिफरेंशिएशन के, तभी हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अपने फॉर्मूलाज भी टिप्स पे रखो। तो ये आ गया क्वेश्चन समझ में। आगे हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा हमारा लंबा क्वेश्चन है, तो हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो हमें गिवन है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब कॉट इनवर्स में है, हम इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होता है, एंगल बस इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा हमारा एंगल। तो रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको हम y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये चीज को हम इसमें नीचे लेके चल जाते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको हम कॉस में चेंज कर देंगे। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस साइन पाई बाय कॉस में चेंज करना है तो 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस रूट में 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देंगे कॉस की। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस रूट में ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइड में 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर
पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, अभी हमारे 2 कैंसिल हो गए, ये हमारा पूरा tan बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, अब इस चीज को हम tan इनवर्स पाई बाय 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बन गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, जो कि बन गया tan इनवर्स 1 माइनस पाई बाय 4 प्लस tan प्लस एक्स बाय 2। ये हमारा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाय dx, तो हमारा आ जाएगा 1 बाय 2। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं इसको। हमने पहले y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एज इट इज ले लिया पूरा, देन इसको tan इनवर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, देन ये वाली चीज हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ला दी, देन साइन एक्स को हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, देन प्रॉपर्टी लगाई एंड उसको सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड हमें फाइंड करना है dy बाय dx क्या होगा। तो हम इसमें x को साइन थीटा पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन y इक्वल्स टू थीटा बन जाएगा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया एंड पाई बाय 2 बचा, जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज की क्लास का। गिवन है y इक्वल्स टू लॉग रूट 1 माइनस टैन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टैन एक्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब y इक्वल्स टू लॉग है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग रूट 1 माइनस टैन एक्स माइनस लॉग रूट 1 प्लस टैन एक्स। रूट है तो पाई बाय 2 आगे आ जाएगा हमारा, लॉग 1 माइनस टैन एक्स माइनस में लॉग 1 प्लस टैन एक्स। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग both the sides we get dy by dx equals to half 1 by 1 minus tan x secant square x माइनस में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan x secant square x dy by dx equals to 1 by 2। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस टैन एक्स माइनस 1 प्लस टैन एक्स डिवाइड में 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर एक्स हम बाहर ले लेते हैं, तो 1 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस टैन डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2 टैन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक गलती हो गई, यहाँ पे हमारा माइनस आएगा क्योंकि टैन माइनस है, तो यहाँ पे -1 हो गया, माइनस टैन एक्स हो गया, और ये हमारा -1 है, तो ये हमारे टैन एक्स कटेंगे, माइनस नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे हमारा -2 बचा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स
इक्वल्स टू माइनस में सेक स्क्वायर एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ये हमारी cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी है, तो cos 2 थीटा, सॉरी cos 2x। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक आज की क्लास में खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम कॉन्टिन्यूटी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अब हम और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आप उनको दोबारा प्रैक्टिस करना, और जो भी होमवर्क क्वेश्चन है एक बार उनको भी प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई भी आपको कहीं पे भी आप अटक रहे हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड until then see you in the next class. Bye bye.